आपने माहीन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? बताने के लिए बंदे का घर पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। साथ उठो बैठो तो पता भी चले ना कि घर में क्या चल रहा है। हाय, कल रात हमने तुम्हें डिनर पे बहुत मिस किया। तुमने या अजान ने? ऑब्वियसली अजान ने। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जाहिर है वो मेरा शौहर है, मुझे मिस तो करेगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता दूसरों के शौहरों के साथ इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर्स पे जाना? आई गेस थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा। फिर एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ की मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर से पूछती हूँ कि तुम्हें कब तक यहाँ रहना है, फिर मैं तुम्हें वापस अपने घर लेके जाऊंगी। जी नहीं, जिनके अपने घर होते हैं वो भाभियों के घर में नहीं रहती। बहुत पछताई हूँ मैं, तुम्हें पता है। और आज तुम्हें चलता हुआ देखकर यकीन करो दिल को ठंडक मिल गई है। क्या हुआ है हदीका भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, मेरा दिल अचानक से घबराना शुरू हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन इस कोमल के बाप को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। नहीं, कुछ ऐसा करना है तुमने, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनसे नहीं उलझना हमने बेटे। वासिक, मैंने तुमसे कहा था ना, फरहान भाई ने मुझ पर हाथ नहीं उठाए। तुमने क्यों बताया डैड को? मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की डैड से। फिर उन्हें किसने बताया ये सब? खैर तुम छोड़ो, मैं घर फोन करती हूँ। वासिक आ गया होगा और सब बहुत खुश होंगे। मेरी भी बात करवाए ना वासिक भाई से। लेकिन वासिक को नहीं पता तुम हॉस्पिटल में हो। तो क्या हुआ, मैं तो सीढ़ियों से गिरी थी ना। अच्छा, मैं करवाती हूँ। और इस बात की सिर्फ हदीका भाभी गवाह है। मैं गुस्से में आ गई थी वासिक उस दिन, और उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि वो वीडियो मैंने अपने पास सेव रखी और मैंने पता करवाया है वासिक, राफे के दोस्त मकसूद अहमद ने मेरा फोन हैक किया है। ये हदीका भाभी कहाँ है? क्यों? उनका फोन आ रहा है। मेरी बात करो। हेलो हदीका भाभी। हेलो कोमल, इसका मतलब है पिया घर आ चुके हैं। हदीका भाभी, आपको फरहान भाई की कॉल आई है क्या? नहीं नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? मेरी बात सुने, अगर आपको फरहान भाई की कॉल आई तो आप रिसीव नहीं करेंगी। क्या मतलब है? क्यों रिसीव नहीं करूंगी? मैं कह रही हूँ ना हदीका भाभी, मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, आप मेरा इंतजार करें। नहीं नहीं, वासिक 1.5 महीने बाद आया, तुम वहीं रहो, उसे टाइम दो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरे आने से पहले आप फरहान भाई की कॉल नहीं उठाएंगी। कुछ हुआ है क्या कोमल? मैं आपको आकर बताती हूँ। अच्छा, लेकिन वासिक से तो बात करवा दो। वो आप घर आके कर लीजिएगा। अरे भाई, हानिया ने बात करनी है। वासिक अम्मी के रूम में है और वहां मैं नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हुआ, वासिक भाई ने बात नहीं की? पता नहीं, कोमल खुद आ रही है यहाँ। फाइक, माँ जी। हाय माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, हम सारी रात नहीं सो पाए। ओह माय गॉड। तुमने पुलिस वालों ने कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं माँ, मैं पुलिस की हिरासत में नहीं था और ना ही उनमें इतनी जरूरत थी कि वो मुझे कुछ कह सकें। ये सब बयान की वजह से हुआ है। वैसे तो मैं उसे माफ कर देता,
लेकिन आपको इस तरह परेशान देखकर मुझे नहीं लगता अब उसे माफी मिलेगी। यह अयान है कहाँ? अब क्या उसे भी मार मार के अस्पताल पहुंचाओगे? आप देखती जाए मैं करता क्या हूं उसके साथ। मत भूलो, वो हमारा खून है, हमारे खानदान का इकलौता वारिस। मुझे माफ कर दीजिए माँ, गलती मेरी ही है। मुझे आपको बता के जाना चाहिए था कि मैं पुलिस की हिरासत में नहीं हूँ। अगर पुलिस की हिरासत में नहीं थे तो सारी रात कहाँ थे आप? मैं होटल में था वहाँ, और मुझे अफसोस है कि मैं सारी रात सोता रहा और आप इस तरह परेशान रही। अच्छा बस, खाना खाया आपने? हाँ माँ, मैंने खाया। और आपने? भूख ही नहीं थी, हम आपकी फिक्र में कुछ खा नहीं सके। खाना लगाओ। जी ठीक है साहब जी। अयान कहाँ है माँ जी? अपने कमरे में सो रहा है। और शाफे? शाफे हानिया के पास है, अस्पताल। चलें ठीक है, चलें ये मोबाइल उठाएं तो हम खाना खाते हैं। वासिक, हानिया हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ हानिया को? वो बेचारी सीढ़ियों से गिर गई थी, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाकर अम्मी से मिल लो और फिर वापस रूम में आकर सो जाना, मुझे वापस आने में देर हो जाएगी। तुम जा रही हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं वासिक, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए वहाँ। लेकिन क्यों? प्लीज वासिक, ज्यादा सवाल ना करो, रात में वापस आकर सब बता दूंगी। अभी चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, अम्मी भी होंगी वहां पर। और वैसे भी मुझे फरहान भाई से सॉरी कहना है। चलो। सच पूछो तो मुझे बहुत सुकून मिला जब तुमने कोमल को मारा। तो मैं तो खुद ही अंदर अंदर कुड़ती रहती थी कि काश मुझे कोई ऐसा मौका मिले कि मैं अपना बदला ले सकूं मुझसे, लेकिन साथ साथ डरती भी थी कि पता नहीं वासिक बिगड़ ही ना जाए। इसीलिए बेटा, मुझे अभी कुछ पता नहीं कि वासिक कैसा रद्द अमल देगा। खुदा के लिए वासिक अगर कुछ कहे ना तो प्लीज तुम चुप हो जाना, उसे कुछ ना कहना। वासिक होगा, आ जाओ। वासिक बेटा, अच्छा नहीं हुआ सब कुछ। बुरा किया, कोमल ने बहुत ज्यादा बुरा किया। अगर उस वक्त मैं यहां पर होता तो आपके सामने कोमल के साथ इससे ज्यादा बुरा सलूक करता। कोमल ने अम्मी से तो माफी मांग ली है, लेकिन आपसे भी माफी मांगना चाहती है। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी फरहान भाई, लेकिन मैं जिद पर थी कि मैं आइंदा भी ऐसा ही करूंगी। लेकिन कल रात हानिया ने मेरी आंखें खोल दी। जब मैं उसे समझा रही थी कि उसे भी अपनी सास पर हाथ उठाना चाहिए, लेकिन उसकी बातों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तब से अब तक मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें फरहान भाई, मैं आइंदा किसी भी बड़ी उम्र के इंसान पर हाथ नहीं उठाऊंगी। ठीक है कोमल। लेकिन फरहान भाई, आपको किसी सूरत भी कोमल पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। वासिक बेटा, तुम मेरे पास आओ, इधर आओ। एक मिनट अम्मी, आपको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी।
अगर कोमल की जगह हदीका भाभी होती और मैं उनके साथ ये सलूक करता तो शायद आप भी वही कहते जो मैं अभी आपसे कहने वाला हूं। कोमल से माफी मांगे फरहान भाई। नहीं वासिक, तुम बीच में मत बोलो। वासिक, मेरे साथ आओ। रुक जाए अम्मी, रिलैक्स। अभी मेरी टांगे इस काबिल नहीं हुई हैं कि मैं फरहान भाई जैसे जंगली इंसान से लड़ाई कर सकूं। लेकिन हाँ, आपको मेरी बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। पहले जाकर अपनी बीवी के बाप से कहो कि मुझसे। फरहान, यहीं रुक जाओ बेटा, एक लफ्ज भी मत बोलना आगे से। वासिक, तुम मेरी बात सुनो। फरहान माफी मांगेगा, मैं कह रही हूं ना तुम्हें। मेरी बात पे यकीन करो वासिक, फरहान मेरी कोई बात नहीं टालता। थोड़ा सा तो वक्त दो, वो माफी मांगेगा। बेटा आप अपने गुस्से पे काबू करें। आप देखें बच्चे कैसे बागी होते जा रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल कर लो। अभी मैं ऐसा क्या करता हूँ? उनकी बेहतरी के लिए सारा कुछ किया है, लेकिन उसने तो हद कर दी। आप आ गए डैड? आप इधर आओ। यस डैड। आई एम सॉरी बेटा, मुझे हानिया के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी कहना है अदब के दायरे में रहकर कहो। अदब के दायरे में ही हूँ, जब भी कुछ कहने से पहले इजाजत मांग रही हूँ। तुम कहो क्या कहना चाहती हो। डैड, आपको हानिया मॉम पर किस बात पे गुस्सा आया था, जबकि वो टूटे हुए दिल से यही कह रही थी कि बस, मैंने सुन ली तुम्हारी बात, अब जाओ यहां से। शाफे रुको, जाओ अयान के पास और उसे समझाओ। उसे कहो आकर अपने डैड से माफी मांगे, उसने अपने डैड के साथ अच्छा नहीं किया। अगर वो माफी ना मांगे तो? डैड, अगर कभी आपको मुझ पर और अयान पर गुस्सा आया जैसे आपको मॉम पर आता था और अब हानिया मॉम पर आता है, तो शायद मौत हो जाएगी किसी की। डैड, मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ। आपको अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करना चाहिए या फिर किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। मैं जाकर समझाती हूँ। आप कहती हैं कुछ ना कहो इन लोगों को। हम समझाते हैं उनको। इतनी नफरत लेकर चल रहे हो तुम फरहान के लिए अपने दिल में वासिक, वो भी इतनी सी बात पर। उसने कोमल को मारा है और बहुत बुरी तरह मारा है अम्मी। कोमल ने जो मेरे साथ किया वो वीडियो तक वायरल हो गई। पूरी दुनिया ने देखा कि एक सास जो है वो अपनी बहू से पिट रही थी। अब मैं भी तुम्हें कहती हूं कि पूरी दुनिया के सामने कोमल मुझसे माफी मांगेगी तभी माफ करूंगी मैं। मेरे साथ तो खामखा की जिंदा लगाए अम्मी। अरे चुप, अपनी मां को दुश्मन ना बना लेना अपना आप। पहले ही तुम्हारे लिए बद्दुआ करके बहुत पछताई थी मैं, अब नहीं पछताऊंगी। अपने नेक बेटे को बचाने के लिए तुझ जैसे बदबख्त बेटे को कुर्बान करना पड़ेगा मुझे। एक बद्दुआ ने तो तेरी ये हालत कर दी है वासिक। तेरी नौकरी, पैसा, इज्जत, टांग सब कुछ छीन लिया खुदा ने तुझसे। आज तुम जो कुछ भी हो ना, अपनी बीवी और उसके बाप के रहमो करम पे हो। ये जो तुम्हारी जुबान चल रही है मेरे आगे,
इस पे भी तुम्हारी बीवी के बाप का नमक लगा हुआ है, तभी तो उसकी इतनी नमक हलाली कर रहे हो। अब मैं आपकी इन बातों से जज्बाती नहीं होने वाला अम्मी। ठीक है, तो मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि 2 बेटों की मां तुम्हें एलानिया कहती है कि मैं बड़े बेटे के साथ खड़ी। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, अपनी बीवी को लो, इस घर से चले जाओ। पिछली बार तो तुम्हारी नौकरी और पैसा छीना था ना मैंने, इस बार तुम्हारी टांग नहीं तुम्हारी जान ले लूंगी। और मेरी बद्दुआ कितनी जल्दी असर करती है ये मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूं। जरा अपनी जान से प्यारी बीवी कोमल साहिबा से ये तो पूछना कि जिस दिन जलजला आया था उस दिन मैं अपने कमरे में बेहोश हालत में क्यों पाई गई थी, उसके पास इसका जवाब। हर वक्त ये एग्रेसिव गेम्स खेलते रहते हो। स्टडी कब करते हो अयान? अब तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि मैं स्टडीज करता भी हूँ या नहीं। अयान, पिछले 2 दिनों से मैं खुद को अपनी उम्र से बड़ी महसूस करने लग गई हूँ। हानिया मॉम की हालत देखकर मुझे मॉम की हालत याद आ जाती है जो मैंने बचपन में देखी थी। इस घर में सरवाइव करने के लिए बहुत एहतियात से रहना होगा हमें, और डैड की ज़हनी हालत भी मुझे ठीक नहीं लगती। उनसे कभी भी कुछ भी कोई भी नुकसान हो सकता है और किसी की जान भी जा सकती है। जानता हूँ मैं तुमसे ख़ास बात करने आई हूँ। अयान, डैड का गुस्सा जब भी ट्रिगर होता है तो उन्हें सिर्फ पुलिस ही रोक सकती है, जैसे उस रात हुआ था। और तुम जानते हो डैड के पास हर वक्त लोडेड पिस्तौल रहती है उनके लॉकर में। अब मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो। कहानियों में पढ़ा था मैंने, एक जिन होता है जिसकी जान किसी ना किसी चीज में बसती है, और हमारे डैड ऐसे ही जिन है, और इस जिन की जान बसती है दादी में। क्यों ना डैड की ये जान ही निकाल दी जाए। अधिका भाभी, हॉस्पिटल से कब छुट्टी होगी? हालत देखी है तुमने अपनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वापस घर जाना है। अपने हाथ से चम्मच तो मुंह तक नहीं लाया जा रहा तुमसे, और घर जाते ही तुम्हारी सास ने तुम्हें कामों पे लगा देना है। सुकून से बैठी रहो यहाँ। अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही बातें कर रही होती जो मैं कह। पता नहीं तुम्हें मुझ में क्या नजर आता है, जिद लगा के बैठी हो कि मुझे भी हदीका जैसा बनना है। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो हदीका जैसा बनने की कोशिश करेगा। मैं तो हानिया जैसा बनना चाहती हूँ। हानिया जैसा बनने के लिए ना हानिया जैसे दुख भी उठाने पड़ते हैं कोमल भाभी। मैं तो पता नहीं कैसे जिंदा बच गई। आप तो बहुत नाजों में पली हैं कोमल भाभी। हानिया जैसा बनना आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगी, मारे खानी पड़ती। वो भी सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारे वासिक भाई से 2 थप्पड़ खाएं, फरहान भाई से मार खाइए। इसीलिए तो हानिया जैसा बनने का मजीद हौसला आया मुझ में। ये क्या कह रही हैं आप? हानिया तुम रुको, मैं जरा कोमल का दिमाग सेट करके लाती हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। क्या जरूरत थी हानिया को सब कुछ बताने की? क्या फर्क पड़ता है अधिका अभी? अब तो वैसे भी सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बस में जो होता है वो वैसे ही रिएक्ट करता है। और हानिया बेचारी तो आगे से कुछ कर भी नहीं सकती। उससे छुपाकर हम क्या करेंगे? मेरे पीछे घर में क्या हुआ वो ही बताने आई है। आइए बैठे।
वासिक का ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा हदीका भाभी। बस चलने फिरने में थोड़ी एहतियात करनी होगी। 6 माह बाद वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। खुदा का शुक्र है कोमल। मैंने अपने डैड से लड़ाई कर ली हदीका भाभी, क्योंकि उन्होंने फरहान भाई पे हाथ उठाया। पता नहीं उन्हें किसने बताया कि फरहान भाई ने मुझे मारा। मैंने डैड को अपने घर से निकाल दिया। आप फिक्र ना करें हदीका भाभी, मैंने फरहान भाई का बदला खुद ले लिया है डैड से। मुझे आखिरकार ये बात समझ आ गई है हदीका भाभी, कुछ भी था मुझे अम्मी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फरहान तो ठीक है ना कोमल? हदीका भाभी, मैं लड़की होकर फरहान भाई की मार बर्दाश्त कर गई, तो क्या फरहान भाई नहीं करेंगे? वो तो शेर है शेर, वो भी अपनी बीवी के काबू में आया हुआ। मुझे घर जाना होगा कोमल। जाहिर है, इसीलिए आई हूँ, लेकिन आप रात में वापस आ जाइएगा, क्योंकि मेरा शौहर भी 1.5 महीने बाद वापस आया। मैं सही कह रहा हूँ शाफे, हमारे घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी दादी है, और मॉम भी यही मानती है। जस्ट शट अप अयान, चुप कर जाओ, बहुत हो गया है। हमारी दादी वो चुड़ैल हैं शाफे, जो हमारे डैड को जुनूनी बनाती हैं। बहुत उम्र हो गई उनकी, अब उन्हें मरना चाहिए। अयान खबरदार, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। कुछ नहीं होता शाफे, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ ना। नो अयान नो। तो फिर मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर डैड ने तुम पे, मुझ पे या हानिया पे कभी हाथ उठाने की कोशिश भी की, तो मैं उसकी ही पिस्तौल से उसका कत्ल कर दूंगा।